सॉरी चाची। कोई बात नहीं बेटा। विघ्नहर्ता, ऐसा लग रहा है हमारे घर पधार कर आपने हमारे सारे विघ्न हर लिए हैं। बस ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर बनाए रखना। चलो अनमोल, आज तुम आरती करोगी। क्या? हम क्यों आरती करेंगे? बहुत उंगलियां उठी हैं तुम पर। सबने तुम्हारे चरित्र और तुम्हारी नीयत पर बहुत सारे सवाल खड़े किए। लेकिन वो जानता है कि तुम्हारा दिल यहां सबसे साफ है। इसलिए आज आरती तुम करोगी। पापा चाची के साथ में आरती क्यों कर रहे हैं? बेटा, आरती कोई भी करेगा, लेकिन लड्डू तो सबसे पहले आपको ही मिलेगा। अच्छा, वैसे आपकी क्लासेस का टाइम हो गया ना, आप जाओ, हम आपके लिए प्रसाद वही लेकर आएंगे। ओके? अब आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, जो मांगना चाहते हैं मांगिए। हम तो पापा से बस इतना ही मांगना चाहेंगे कि अज्जू भाई और नंदिनी की शादी हो जाए और वो दोनों हमेशा खुश रहे। रजत जी सुनिए। ये मत समझना कि मैं चुप बैठूंगी। मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगी, नारी शक्ति मोर्चे को बुलाऊंगी, पुलिस स्टेशन जाऊंगी। जाओ, करो कंप्लेंट। बहुत सारी चीजें तुम पहले ही कर चुकी हो, ये भी करके देख लो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरी फैमिली को कुछ भी हुआ, उनमें से कोई भी जेल गया, तुम भी नहीं बचोगी। याद है तुमने फेक रेड पढ़वाई थी, पुलिस को रिश्वत दी थी। कितने केस फाइल करूंगा तुम्हारे अगेंस्ट में। इसलिए सोच समझकर कदम उठाना, वरना रजत, ये देख, ये साड़ी तुझे अच्छी लग रही है तो ये हम अनमोल को दे दे। हाँ दे दीजिए, लेकिन माँ वो बस हम ये चाहते हैं कि तुम हमारी तरह इसे सारे हक दे दो। माँ, ऐसा नहीं हो सकता। रजत जी ने जो कुछ भी कहा, उसके बाद पता नहीं जेठानी जी को कैसा लगा होगा। एक बार उनसे बात करके देखते हैं।
जेठानी जी, तुम? मेरी जिंदगी में आग लगाने के बाद तुम्हें शांति नहीं मिली तो घी छिड़कने चली आई? क्या? नहीं नहीं, हम घी या तेल नहीं छिड़कने आए हैं। हम तो बस आपको अपनी मन की बात बताने के लिए आए हैं। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। क्या? नहीं, ये क्या कर रही हैं आप? अरे हमें चोट वोट लग जाएगा। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे क्या कर रही हैं आप? नहीं, एक बार हमारी बात सुनिए। हम सच कह रहे हैं, हमें भी नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन हमारे मन में उनके लिए कुछ भी नहीं। हाँ, यही सारी बातें बोलकर तुमने मेरे पति को हड़पाया है। तुम्हारी तो नहीं, चुपचाप यहाँ से चली जाओ वरना आज तुम्हारी जान चली जाएगी। नहीं नहीं नहीं, जागो नहीं, हम मर जाएंगे, मर जाओ। कोई बात नहीं, बस तस्वीर को तो लगाए ये। अब आप शांत मन से हमारी बात शांति से सुनिए। तुम्हें पता है अनमोल, तुम्हारा नाम अनमोल नहीं, तुम्हारा नाम नागिन होना चाहिए। अरे निकलो। जेठानी जी, हमारी बात मानिए। सच में आपके पति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये कि जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं। अनमोल के लिए मेरे मन में कोई फीलिंग्स नहीं, और जिंदगी में प्यार और नफरत दोनों जबरदस्ती नहीं किए जाते। ये माँ, मृदुला ने प्यार के प्रति मेरे विश्वास को ऐसा तोड़ा है ना कि अब वो कभी वापस जुड़ नहीं पाएगा। और मुझे नहीं लगता कि अब मैं किसी से प्यार कर पाऊं। इसीलिए आप छोटी उम्मीदें बांधना बंद कीजिए। हम समझ सकते हैं कि आप हमारे ऊपर इतना क्यों बिगड़ रही हैं, और आपका मन है तो मार लीजिए, काट लीजिए, जो करना है कर लीजिए, पर हमें गलत मत समझिए। हम सच कह रहे हैं, और हम जानते हैं कि हमें जेल भेजने की योजना में आप भी शामिल थी, लेकिन हम आपको कुछ नहीं कह रहे क्योंकि हम आपको समझते हैं, और हम आपसे विनती कर रहे हैं कि आप भी हमें समझने की कोशिश कीजिए। रजत जी से हमारा सच में कोई रिश्ता नहीं है। वाह, क्या ड्रामा चल रहा है। सच में इनका सच बाहर आ गया है, उसके बावजूद भी इनके जुबान पर नहीं आया। भाभी, कभी माफ मत करना आप इस चालू लड़की को। तुम्हें पता है लाली, मैं रोज सुबह उठ के एक ही चीज प्रे करता हूं कि थैंक गॉड मैं बच गया। अनमोल, ये क्या कर रही हो? अनमोल, अनमोल, नहीं, अनमोल। अनमोल, ये क्या मजाक है? हमें माफ कर दीजिए ना, हमें सच में पता नहीं चला, पर वो चाकू ना हमारे हाथ से ऐसे फिसल गया। वैसे आप लोग बच गए, निशाना लेकिन हमारा बहुत पक्का है। अरे हाँ, एक और बात,
रजत जी के मामले में ना हम सिर्फ उन्हीं लोगों को सफाई देना जरूरी समझते हैं जिनसे हमारा दिल का रिश्ता होता है। बाकी आप लोगों की जगह हमारी जिंदगी में इसके बराबर भी नहीं है। वो क्या है ना कि अनमोल को नकली चीजें नहीं, असली चीजें पसंद है। भाभी, इसे घर से बाहर निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बोल, चलो। ठीक हो तुम? देखिए बिगड़े नवाब, हमें आपको कुछ बताना है। हम ये कहना चाहते हैं कि धन्यवाद आपका, जो आपने हर कदम पर हमारा साथ दिया। पर क्या? पर ये कि हमारे मन में आपके लिए कुछ भी नहीं है। हाँ? मेरे मन में भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। वो सब मैंने तुम्हें बचाने के लिए कहा था। जानते हैं, पर फिर भी हम अपनी तरफ से पक्का कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम दोनों के बीच कोई गलतफहमी रहे। क्योंकि अब तक हमारी जिंदगी में जितनी भी गड़बड़ हुई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी की वजह से हुई है। इसलिए हम ये कहना चाहते थे कि ये जो भी गलतफहमी है। अनमोल, तो मैं भी तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देता हूँ कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, चलो, कुछ तो अच्छा है हमारी जिंदगी में। हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आपको हम में कोई रुचि नहीं है। बस अब एक बार नंदिनी और राजू भैया की शादी हो जाए ना, उसके बाद हम अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, वैसे बस एक छोटी सी बात और कहें आपसे। आपको ना हमें अपनी पत्नी कहने से पहले एक बार सोचना चाहिए था। आपको पता भी है जेठानी जी को कितना बुरा लगा है। सोच लिया सबके बारे में? अनमोल, अच्छा होगा कि अब सबके बारे में नहीं, अपने बारे में सोचो। पता है, अगर तुमने अभी अपने बारे में नहीं सोचा ना, तो तुम जिंदगी भर ये सोचती रहोगी कि पहले तुमने अपने बारे में क्यों नहीं सोचा। हाँ? हाँ, सोच कर देखो। क्या है? क्या ये कहना क्या चाहते थे? सोचा नहीं सोचा। हमें तो ऐसा लगा कि हमारे दिमाग के लिए खुद ताना मार रहे हो। एक दिन ये हमें पागल बना के छोड़ेंगे। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अनमोल की शादी मुझसे नहीं, बल्कि रजत भाई से हुई है। और हाँ, अनमोल रजत के साथ बिल्कुल खुश नहीं है। आप जल्दी से जल्दी उसे वापस ले जाइए। अम्मू को तो हम ले जाएंगे, पर तुमने उसे धोखा कैसे दिया? और तुम इतना देर से क्यों बताने आई? अब तुम दोनों मरोगे, उसके बाद तुम्हारे घर वाले। नहीं नहीं रमन, हम ये सब उदय को नहीं बता सकते। वो मार डालेगा हमको। करे तो क्या करे? अब तो नंदिनी की शादी भी हो जाएगी। लेकिन भाभी, हमें कुछ तो करना ही होगा, और वो भी जल्द से जल्द। हम जानते हैं कि हम आपके सगे नहीं हैं। अगर हम आपके सगे होते तो आप कभी ना नहीं कहते। नंदिनी,
अगर तुमने उस बंदूकधारी से शादी की जिद नहीं छोड़ी हम तुम्हें जान ले लेंगे। तो ले लीजिए हमारी जान, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा मम्मी, हम सिर्फ और सिर्फ अजय के ही होंगे। देखो नंदिनी, हमें सब्र की परीक्षा ना लो, वरना हम ये भूल जाएंगे कि तुम हमारी बेटी हो। अच्छा, तो क्या कर लेंगी आप? क्या करेंगे हम? तो अभी बताते हैं। ये गरम गरम स्त्री तुम्हें लगा देंगे ना, तो एक ही बार में तुम्हारा सारा पेट ठंडा हो जाएगा। आपको जो करना है ना, आप वो करिए। और हाँ, शादी तो हम सिर्फ और सिर्फ अजय से ही करेंगे। तो नहीं छोड़ेगी इसके नाम की रट? नहीं, कभी नहीं। ठीक है, आज हम भी देखते हैं तुम्हारी जिद बड़ी है कि हमरा गुस्सा। बुआ जी, क्या करिया? तू हटिए इससे। ये छुट्टी बावरिया, हटो अपने सामने से। ऐसा ना हो नंदिनी की जगह हम फैक्ट्री में चला दें। हम जानते हैं कि हम आपके सगे नहीं हैं। अगर हम आपके सगे होते तो आप कभी ना नहीं कहते। उदय भैया, आप? बुआ जी, आप हमारे झूठ को छोड़िए, इसका सच्चा प्यार देखिए। आप बोलिए, क्या आप यही चाहती हैं कि इसकी जिंदगी भी हमारी जैसी हो जाए, जिसको यही नहीं पता कि उसको उसकी खुशियां कहाँ मिलेगी? आप क्यों नहीं समझ पा रही और सोच पा रही कि नंदिनी को उसकी खुशी सिर्फ अज्जू भैया के साथ मिलेगी? क्योंकि इस घर के ज्यादातर लोग केवल अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं। उन्हें दूसरों की खुशी या रिश्तों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके कोई मायने नहीं है। तुम जाओ उदय से बात करने, यहां मैं सब संभाल लूंगा। रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अम्मू, तू यहाँ? अम्मू, एकदम सही समय पर आई हो तुम। अच्छा हुआ जो तू आई। पता है तुझे, त्योहार तो हम मनाते हैं, पर त्योहार तुझसे पूरा होता है। हाँ अम्मू, तेरे बिना तो किसी भी चीज में मन ही नहीं लगता है हमारा। चल ले, ये लो खा, तेरे पसंद की मंगवाई है। लड़की हमारे घर में न सही समय नहीं है, पता नहीं कौन सा मुसीबत लेकर आई है। क्या हुआ? भैया, अब हम ये मिठाई तभी खाएंगे जब आप हमारी इच्छा पूरी करेंगे। बोलिए, जो हम आपसे मांगेंगे आपको हमें देंगे ना? अरे अम्मू, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। बोल, तुझे क्या चाहिए? बुआ जी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं किसी के बहकावे में नहीं आने वाला। मैंने अजय को अच्छी तरह से परखा है
और अच्छी तरह जांचने परखने के बाद जाकर इस रिश्ते के लिए मैंने हाँ की। भैया, हम जानते हैं कि आप अभी भी नंदिनी से प्यार करते हैं, इसीलिए थाम लीजिए उसका हाथ। इसीलिए अच्छा होगा कि आप भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दें। बबुआ, तुम अपने सर से लेकर एड़ी तक का जोड़ लगा लो, हमारी हामी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। और भैया मान जाइए ना इस रिश्ते के लिए। अनमोल, ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। अम्मू, ये छोड़कर तू जो भी मांगेगी ना, हम तुझे दे देंगे, पर इसके लिए मत झुका अपने भाई को। भैया, हम आपको झुका नहीं रहे हैं, बस जो प्यार करता है उसको सर उठाकर जीने के लिए कह रहे हैं। और अगर हमारा एक भाई हमारा साथ दे देगा ना, तो हमारे दूसरे भाई की खुशियां बच जाएंगी। अम्मू, हम समझते तेरी भावनाओं को, पर ये हम नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं भैया, हम जानते हैं कि हम आपके सगे नहीं हैं। अगर हम आपके सगे होते तो आप कभी ना नहीं कहते, है ना? तो फिर क्या सोचा है आपने? सोचा उस बात के बारे में जाता है जहाँ मन असमंजस में होता है। यहाँ हमारा फैसला एकदम पक्का है। बुआ जी, क्या आपको आपकी नंदिनी के लिए हमारे अजय का रिश्ता स्वीकार है? बोलिए बुआ जी, आपको ये रिश्ता स्वीकार है या नहीं? तो फिर क्या सोचा है आपने? सोचा उस बात के बारे में जाता है जहाँ मन असमंजस में होता है। यहाँ हमारा फैसला एकदम पक्का है। बुआ जी, क्या आपको आपकी नंदिनी के लिए हमारे अजय का रिश्ता स्वीकार है? बोलिए बुआ जी, आपको ये रिश्ता स्वीकार है या नहीं? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।